3 अप्रैल 1919 साउथ कोरिया, दुनिया का पहला देश जो कि 5G से पूरी दुनिया को रूबरू कराता है। और अब भारत अक्टूबर 2022 से यह 5G नेटवर्क की सुविधा अपने यहाँ शुरू करने जा रहा है। लेकिन इसको लेकर बहुत से दावे किए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब आप 1000 किलोमीटर दूर बैठकर अपने घर के लाइट्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं और 1 GB के मूवी को आप बस 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब आप अपने मोबाइल से अपने कार को भी ड्राइव कर सकते हैं। इन दावों में कितनी है सच्चाई और 5G के आने से हमारे मोबाइल सिस्टम में क्या होने वाला है बदलाव और हमारे लाइफ पे इसका क्या पड़ने वाला है प्रभाव, देखेंगे इन्हीं बातों को इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 4G से 5G पे शिफ्ट होने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि डाटा ट्रांसफ़र कैसे करता है। जैसे मान लीजिए सिमरन को राज से बात करना है। सिमरन जो है लखनऊ में है, राज जो है मुंबई में है। सिमरन जब राज को कॉल करेगी तो हेलो बोलेगी, तो उसके द्वारा हेलो जो होता है साइंस में उसको स्टेशनरी डाटा कहते हैं। तो मोबाइल उस स्टेशनरी डाटा को रिसीव करता है और उसको जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा में जो होता है कन्वर्ट करता है। मोबाइल के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है उसके पास का जो टावर होता है उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उस टावर में लगे जो वायर होते हैं उसके ज़रिए जो होता है उसके पास का जो स्टेशन होता है, मेन स्टेशन होता है, वहाँ पे उस डाटा को सेंड करता है। उसके बाद जो होता है लखनऊ का मेन स्टेशन जो होता है वह मुंबई के मेन स्टेशन तक उस डाटा को ट्रांसफ़र करता है। और मुंबई का जो मेन स्टेशन होता है वह उस डाटा को रिसीव करके जो राज के एरिया का जो टावर होता है वहाँ पे उस डाटा को सेंड करता है। फिर वहाँ का जो टावर होता है वह राज के मोबाइल पे उस सिग्नल को भेजता है और राज का मोबाइल जो होता है उस इलेक्ट्रॉनिक डाटा को रिसीव करता है। फिर उसके बाद उस डाटा को कन्वर्ट करता है, जिसको जो होता है डिकोडिंग बोलते हैं। इस सिमरन के द्वारा बोले गए शब्दों को राज हूबहू उसी आवाज़ में सुनता है। इस तरीके से जो होता है पूरा मोबाइल का डाटा जो होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है। अब जो उसके लिए जो होता है फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ किया जाता है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा मोबाइल तो टावर से कनेक्ट होता नहीं है, तो हमारे मोबाइल से जो डाटा हो जाता है वह टावर तक कैसे पहुंचता है। जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि रेडियो वेव कहलाता है। रेडियो वेव के ज़रिए जो होता है मोबाइल से सिग्नल जो होता है टावर तक पहुँचता। टावर पर लगे एंटीना उस डाटा को रिसीव करके वायर के ज़रिए जो होता है डाटा को आगे फॉरवर्ड करते हैं। और रेडियो वेव जो होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे वर्क करता है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ जो होता है वो कम हो जाता है। अब हम देखेंगे कि 5G डाटा वर्क कैसे करता है। अभी तक जितना भी नेटवर्क के लिए जो होता है जिस फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता था, अब 5G में उससे बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाएगा, यानी कि 5G का जो होगा वेवलेंथ काफ़ी कम होगा। 5G के लिए जो जिस वेवलेंथ का यूज़ किया जाएगा वह मिलीमीटर में होगा। इसलिए जो 5G का स्पीड है 4G से वह लगभग 40 से 50 गुने ज़्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण जो होता है वेव जो होता है ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक वयस्क आदमी होता है और एक छोटा सा बच्चा होता है। वयस्क आदमी जो होता है दिन में बस 1 से 2 बार खाना खाने के बाद जो होता है पूरे दिन काम कर लेता है, लेकिन वहीं छोटा बच्चा जो होता है उसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे के अंतराल पे खाने की आवश्यकता होती है। उसी तरह 5G नेटवर्क हमारा होता है, वह जो होता है डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पे बहुत तेज़ी से भेजता है, लेकिन उसकी जो होती है वेवलेंथ जो होती है काफ़ी कम होती है, यानी कि उसका जो वेव जो होता है बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है। इसलिए जो होते हैं हमें छोटे छोटे स्मॉल सेलुलर टावर की आवश्यकता होती है जो कि 150 से 200 मीटर की दूरी पे लगे रहते हैं। और यह जो छोटे छोटे स्मॉल सेलुलर टावर जो होते हैं यह बड़े बड़े सेल टावर से जुड़े होते हैं और वह बड़े
सेल टावर जो होते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए जो होते हैं हमारे डाटा को एक दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम देखते हैं कि 5G नेटवर्क जो है 4G और अदर मोबाइल नेटवर्क से कैसे अलग। नेटवर्क को 5G में अपडेट करने के लिए साइंटिस्ट ने 5 बड़े बदलाव किए हैं। पहला जो है मैसिव MIMO टेक्नोलॉजी। MIMO का मतलब होता है मैक्सिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। पहले आप देखते होंगे कि एक टावर पे 10 से 12 एंटीने लगे रहते हैं, लेकिन अब इनकी संख्या जो है इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बढ़ाई जाएगी। अब एक टावर पे जो है कम से कम 100 एंटीना आपको देखने को मिलेगा, जिसके ज़रिए जो होगा मैक्सिमम डाटा को रिसीव किया जा सके और मैक्सिमम डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सके। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वह है बीम फार्मिंग। इसके ज़रिए जो होता है एक कंपनी जो है स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट करके उसके जो होगा अलग स्पीड का नेट देगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसा कि पहले होता था, अगर किसी रूम में जितने लोग होते थे अगर सेम कंपनी का अगर डाटा यूज करते हैं थे तो उनका जो होता था स्पीड सेम होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। सेम कंपनी का सेम रूम में होने के बाद भी एक बंदे का जो होगा स्पीड दूसरे बंदे से काफ़ी ज़्यादा होगा अगर वो हाई स्पीड वाला रिचार्ज किया होगा तो। और तीसरा जो टेक्नोलॉजी इस 5G के लिए यूज किया गया है वह है फुल डुप्लेक्स। पहले के नेटवर्क में जो होता था डाटा को जो होता था एक बार रिसीव किया जाता था और फिर उसके बाद डाटा रिसीव होने के बाद उसको जो होता था ट्रांसफ़र किया जाता था, लेकिन अब इस 5G टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो होगा अब डाटा को रिसीव किया जाएगा साथ में साथ उसको ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। 5G में जो चौथा टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा उसका जो नाम है वह है हाई बैंडविड्थ एंड लो लेटेंसी। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है और एक सिंगल लेन है और साथ में एक हाईवे है, तो आप ये सेम गाड़ी से जो होगा अगर आप जाते हैं तो हाईवे पे आप जल्दी पहुंचेंगे और वन वे के थ्रू जो होगा आपको लेट पहुंचेंगे। और ऐसा ही अब 5G में है, पहले जो डाटा था जो सिंगल लेन पे जाती थी अब उसको जो होगा हाईवे पे दौड़ाया जाएगा, यानी कि जो होगा उसका बैंडविड्थ जो होगा चौड़ा कर दिया जाएगा, जिससे जो होगा डाटा जो होगा जल्दी से एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच सके। और पांचवा जो टेक्नोलॉजी है वह है मिलीमीटर। अब 5G जो है वह मिलीमीटर वेव पे वर्क करेगा और यह जो वेव हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी में डिवाइड हुए हैं। मेनली जो इसको 3 फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया गया है, लो बैंड फ्रीक्वेंसी, मिड बैंड फ्रीक्वेंसी और हाई बैंड फ्रीक्वेंसी। लो बैंड स्पेक्ट्रम, इसमें जो होगा फ्रीक्वेंसी 600 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2.5 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में ट्रेवल करेगी। इसमें जो हम लोगों को 5G का स्पीड जो मिलेगा वह 50 Mbps से लेकर 250 Mbps के बीच रहेगा। इस फ्रीक्वेंसी रेंज की सबसे अच्छी बात यह है कि यह दूर तक ट्रेवल करती है। यही कारण है कि इसके लिए जो होगा कम से कम टावरों की आवश्यकता होगी और इसी के वजह से जो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के स्पेक्ट्रम को ख़रीदने के लिए जो है कंपनियों के अंदर जो है काफ़ी और देखने को मिला। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत के ज़्यादातर यूजर की जो आवश्यकता है वह HD वीडियो विदाउट बफरिंग के चले और मूवी जो है 2 से 3 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाए और डाटा जो है सस्ते में मिल जाए। इन सभी को बातों को देखते हुए ही ये कंपनियां इस स्पेक्ट्रम को ख़रीदने के लिए ज़्यादा होड़ मचा दी। दूसरा है मिड बैंड स्पेक्ट्रम। इसके अंतर्गत जो है 3 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को जो होगा ट्रेवल कराया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको 100 Mbps से लेके 800 Mbps तक की स्पीड देखने को मिलेगा और इस रेंज को जो है 5G के लिए सबसे अच्छा माना जा रहा है और इसका जो स्पीड होगा 4G से लगभग 10 से 12 गुना ज़्यादा हो। तीसरा जो है वह है हाई बैंड स्पेक्ट्रम, जिसे हम ट्रू 5G भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जो होगा 24 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 39 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें जो हमको स्पीड मिलेगी वह 1 Gbps से लेकर 3 Gbps तक मिलेगी, यानी कि जो है हमारा 4G से लगभग 40 से 50 गुना ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो होगा हमको अधिक से अधिक टावर लगाने पड़ेंगे, जो कि 100 से 200 मीटर के बीच में होने चाहिए। इसके लिए जो होगा कंपनियों को लगाने में काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रू 5G अधिक लोगों तक पहुंचने में काफ़ी समय लेगा।
5G की रियलिटी को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ देशों के आंकड़े देख लेते हैं जहां पे 5G नेटवर्क पहले से ही आ चुका है। सबसे तेज़ नेट देने के मामले में सऊदी अरब सबसे ऊपर आता है। यहां पे जो एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड है वह 414 है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो आता है वह साउथ कोरिया आता है, जिसके यहाँ एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड जो है 312 है। और यहाँ पे जो 5G को लॉन्च हुए लगभग 3 साल हो गए और यह अपने यहाँ टोटल पॉपुलेशन के 25% लोगों तक 5G को पहुँचा चुका है। और भी कंट्री के जो नेम हैं आप उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि वहाँ का एवरेज स्पीड क्या है। अब हम बात करते हैं चाइना का। चाइना को 5G लॉन्च किए लगभग 1 साल हो गए हैं और वह अभी तक केवल जो है अपने टोटल पॉपुलेशन के 8% लोगों तक इस 5G की सुविधा को पहुंचा चुका है। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि भारत अपने 5G नेटवर्क को अधिक से अधिक लोगों तक कब तक पहुंचाता है। लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि भारत भी इस 5G के नए युग में अपना दस्तक देने जा रहा है और जिसके ज़रिए जो है हम 3D इफेक्ट के ज़रिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं और दूसरे शहर में बैठा हुआ डॉक्टर दूसरे शहर के मरीज़ को रोबोट के ज़रिए जो होगा इलाज कर सकता है और आप मोबाइल के ज़रिए जो होगा अपने कार को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन यह तभी पॉसिबल होगा जब आप हाई स्पेक्ट्रम 5G का यूज़ करेंगे, यानी कि ट्रू 5G का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ वर्षों का समय लग सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो के पीछे लगी मेहनत आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।